अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सीट ऐसी है जिस सीट पर लखनऊ और दिल्ली तक की निगाहें लगी रहती हैं और इस सीट का नाम है कैराना। कैराना पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में से एक मानी जाती है और कैराना के नतीजे पूरे पश्चिम को प्रभावित करते हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा का, बीजेपी के लिए ये सीट हमेशा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले पलायन का मुद्दा जमकर गूंजा और उसके बाद से 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पलायन, गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था के नाम पर जमकर वोट मांगे। इतना ही नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनावी माहौल टटोलने के लिए कैराना में प्रचार करने भी आए थे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बीजेपी यह सीट नहीं जीत पाई और कैराना के विधायक नाहिद हसन जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाहिद चुनावी मैदान में भी नहीं आए और जनता ने उनको फिर विधायक बना दिया। बताएंगे आपको उसके पीछे की असली कहानी। दरअसल नाहिद हसन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी बहन इकरा हसन का माना जा रहा है, जिन्होंने चुनाव में दिन रात एक कर भाई के लिए वोट मांगे और जनता को भावुक कर दिया, पिता की याद दिलाई और कैराना के योगदान और उनके परिवार ने जो किया उसका जमकर प्रचार किया। इकरा हसन एक पढ़ी लिखी लड़की हैं जो ये जानती थी कि चुनाव की हवा किस तरीके से मोड़नी है और जनता के बीच जाकर उन्हें क्या कहना है। यही कारण है कि इकरा ने कैराना की जनता, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भावुक कर दिया और ये संदेश देने में वो कामयाब रही कि योगी सरकार ने उनके परिवार पर किस तरीके से जुल्म ढाए हुए हैं, किस तरीके से उनके भाई और उनकी मां पर झूठे मुकदमे लगाए गए, भाई को किस तरीके से जेल में डाल दिया गया। और यही कारण रहा कि कैराना की जनता भावुक होकर हसन परिवार के साथ खड़ी हुई नजर आई। योगी सरकार ने जब हसन परिवार पर शिकंजा कसना शुरू किया तो परिवार पर राजनीति के संकट के बादल गहराने लगे। तभी कैराना की सियासत में नाहिद हसन की बहन इकरा हसन की एंट्री कराई गई और तब से लेकर अब तक नाहिद हसन के पीछे इकरा हसन ही उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। नाहिद हसन अभी जेल में हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दौरान इकरा हसन ने जेल में रहते अपने भाई को चुनाव जितवाया, उसने ये साबित कर दिया है कि कैराना के इस पुराने राजनीतिक घराने की जड़ें अभी कमजोर नहीं हुई हैं। नाहिद हसन चुनावी मैदान में नहीं आए, जिसका लाभ भी उनको ज्यादा अधिक मिला और इकरा हसन ने जिस तरीके से प्रचार किया उससे भावनात्मक तौर पर भी लोग उनके साथ जुड़े। इकरा हसन ने इस चुनाव में दिन रात मेहनत की और भाजपा की मृगांका सिंह को कड़ी टक्कर दी। कैराना का चुनाव वाकई में बेहद दिलचस्प चुनाव रहा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कैराना की सियासत में इकरा हसन ने अपना एक अलग स्थान बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है।